Hi everyone. So today we will continue our topic of GS6. ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस का GS6 का टॉपिक है ये और सिलेबस वाइज पॉइंटर नंबर 10 है ये. ठीक है, तो नेम ऑफ द टॉपिक इज सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे सोशल फॉरेस्ट्री कैसे है और एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है यूपी में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. देखिए, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? ये एफोरेस्टेशन है ऑन कम्युनिटी लैंड बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी. बेसिकली कोई एक लैंड है, ठीक है, कम्युनिटी की जगह है. यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है कि आप एफोरेस्टेशन कर रहे हो, आपने ट्रीज लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये कम्युनिटी ने लगाए हैं, कम्युनिटी के लिए ही लगाए हैं. सोशल वर्ड्स याद रखना कि कम्युनिटी के लैंड पे कम्युनिटी के द्वारा लगाए गए, कम्युनिटी के लिए लगाए गए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फायरवुड एंड फॉडर लीव्स एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन स्टेट्स रूरल एरियाज. ये क्यों लगाया गया है? फायरवुड मिले, फॉडर लीव्स मिले, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिले स्टेट के रूरल एरियाज में. प्लांटेशन डन होता है ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड लाइक फॉरेस्ट एरिया, कम्युनिटी लैंड, कैनाल, रेल एंड रोड साइड लैंड जो भी अवेलेबल होता है सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम के अंदर. ठीक है, जो भी इस स्कीम में जगह अवेलेबल होगी वहां पे ये किया जाएगा. कीपिंग इन व्यू द एनवायरमेंट एंड ब्यूटी इन द स्टेट्स अर्बन एरियाज अंडर द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम इन अर्बन एरियाज, trees that are useful and attractive from the point of view of the environment are planted on the land lying vacant along the roads and parks. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एनवायरमेंट को और जो ब्यूटी है स्टेट के अर्बन एरियाज की उसको ध्यान में रखते हुए सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम में अर्बन एरियाज में वो ट्रीज लगाए जाते हैं जो यूजफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं देखने के हिसाब से और एनवायरमेंट के हिसाब से. ठीक है, उनको लगाएंगे रोड्स या पार्क्स के आसपास जो भी जगह खाली होगी वहां पे. जो टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री, इसको पहली बार 1976 में यूज करा गया था. सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम स्टार्ट हुई थी यूपी में 1979 से 80 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन एंड विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक. ठीक है, किसका इनिशिएटिव था ये? नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन का. किसकी हेल्प से किया? वर्ल्ड बैंक के हेल्प से किया. देन ऑब्जेक्टिव क्या? देखो, जो क्वेश्चन आएगा ना सीधा सीधा तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन दे दूं, राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, तो इसको आंसर फॉर्मेट में याद कर लो. एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ ग्रीनरी, भाई ग्रीनरी बढ़ेगी आप एफॉरेस्टेशन करोगे तो. मेंटेन करना इकोलॉजिकल बैलेंस को. प्रोडक्शन ऑफ यूकेलिप्टस फॉर फायरवुड एंड अकाशिया फॉर फॉडर. ठीक है, यूकेलिप्टस का प्रोडक्शन करा जाता है फायरवुड के लिए, अकाशिया किया जाता है फॉडर के लिए. प्लांट करना अर्जुन ट्रीज को पेपर के लिए एंड पल्प एंड रेयन एंड मैच इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, मलबरी को लगाया जाता है सिल्क के लिए, अकाशिया ट्रीज को लगाया जाता है कंगी के लिए, लेदर इंडस्ट्री को ऑयल के लिए. ठीक है, सॉरी, अकाशिया ट्री फॉर कंगी एंड लेदर इंडस्ट्री फॉर ऑयल. ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प इन लैंड कंजर्वेशन एंड प्रिवेंट सॉइल की फर्टिलिटी फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी लैंड का कंजर्वेशन करोगे, सॉइल की फर्टिलिटी को प्रिवेंट करोगे. कंजर्व करना इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को. ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना रूरल एरियाज में. सप्लाई करना रॉ मटेरियल रूरल कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए. देन कंपोनेंट क्या होते हैं? आप देखो, कंपोनेंट बनाओगे तो इस तरीके से बनाना, बीच में लिखना सोशल फॉरेस्ट्री. ठीक है, अब चाहे ट्रायंगल बनाओ चाहे गोला बनाओ, इस पे कुछ भी बनाओ, 3 कंपोनेंट है इसके. इस तरीके से सोशल फॉरेस्ट्री में एक चीज है आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री, दूसरी है आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ठीक है, देन आपका अर्बन फॉरेस्ट्री. इस तरीके से इसके कंपोनेंट लिख देना, डायग्राम बन जाएगा अच्छा सा. देन नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या है सोशल फॉरेस्ट्री के. देखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो सोशल फॉरेस्ट्री से एसोसिएटेड है. कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं. पहला, प्रमोट करना बायोडाइवर्सिटी को. प्लांटिंग ट्रीज ऑन वेस्ट लैंड विद इन द कम्युनिटी हेल्प करता है इंक्रीज करने में बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू. भाई कोई जगह खाली पड़ी थी, आपने वहां पे प्लांट्स लगा दिए तो इससे बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी. एज द ट्रीज ग्रो, जो नेचर है हैबिटेट का वो चेंज होगा. एक फॉरेस्ट जो कि वेल मैनेज्ड होता है वो प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि वो हैबिटेट प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ एनिमल्स के लिए, प्लांट्स एंड श्रब्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स के लिए. देन सोशल फॉरेस्ट्री में
ट्रीज और उनके एसोसिएटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर, ठीक है। जो भी आपके ट्रीज हैं और उनके जो भी एसोसिएटेड प्लांट्स हैं वो एक सोर्स बनेंगे फूड का और शेल्टर का बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। देन कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। देखो कार्बन सिंक क्या होता है, जब आप कार्बन का ना सेक्वेस्ट्रेशन करते हो, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में है जो कि ग्रीन हाउस गैस में टर्न हो सकती है, ठीक है, हमारे नेचर को हार्म करेगी, तो उसको ना सेक्वेस्टर करने का मतलब आप कैप्चर करते हो, उसको स्टोर करते हो, ठीक है। तो आप ओशंस में स्टोर कर सकते हो, आप ट्रीज में स्टोर कर सकते हो, तो इस सबको कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का तरीका कहते हैं। तो इससे आप जो भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में है उसको क्या करोगे, एक तरीके से कन्वर्ट कर दोगे ट्रीज में स्टोर करके। ट्रीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्वेस्टर करने में कार्बन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फाइट अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का जो हवा से लिया गया है वो मेनली डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्री पे। देखो जिस टाइप का ट्री होगा वो उतना ही ज्यादा CO2 अपटेक करेगा, ठीक है। एंड वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट, ट्रीज हेल्प करते रिड्यूस करने में कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक बनाते हैं एंड एनर्जी यूज जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री को कंसीडर करा गया बेस्ट वे जिससे आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हो अर्बन एनवायरमेंट में। देन नेबरहुड्स विद ट्री कवर कैन बी अप टू 6 to 10 degrees कूलर देन एरियाज विदाउट ट्री कवर। तो जो नेबरहुड होता है ना जिसमें ट्री कवर है वो 6 to 10 degrees कूलर होगा उसका, जहां पे ट्री कवर नहीं होगा उसके कंपेरेटिवली। देन सॉइल कंजर्वेशन देखिए, सॉइल कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है सोशल फॉरेस्ट्री का। जो रूट्स होते हैं ना ट्रीज की वो हेल्प करती हैं प्रिवेंट करने में सॉइल इरोजन को, क्योंकि वो सॉइल को एक जगह पे इंटैक्ट रखती हैं, ठीक है, होल्ड करती हैं सॉइल को इन प्लेस। ट्रीज रिड्यूस करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द बैरन सरफेस। भाई देखो अगर ये खाली जगह है यहाँ पे ऐसे रेन ड्रॉप्स गिरेंगी तो ये सॉइल यहाँ से रिप्लेस होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ट्री है उसके ऐसे ऐसे रूट्स है अंदर तो ये क्या करेगा उस सॉइल को इंटैक्ट रखेगा, तो ये जो रेन ड्रॉप यहाँ पे आएगी ना वो ज्यादा सॉइल को वॉश अवे नहीं कर पाएगी, तो इफेक्ट ऑफ रेन ड्रॉप को रिड्यूस करेगा। जो भी बैरन सरफेस पे रेन ड्रॉप गिरती है, डिकम्पोजिंग लीव्स एनरिच करते हैं सॉइल को क्योंकि वो ऑर्गेनिक लेयर फॉर्म करते हैं उसके टॉप पे एंड सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। ये ट्री एक्ट करते हैं एज अ मल्च। मल्च पता है ना क्या होता है आपको, जब आपने ड्राई लीव्स है, कोई ड्राई ट्री का छोटा सा पार्ट है, कुछ है, आपने मतलब कंपोनेंट ऑफ ट्री जो है जब वो ड्राई हो जाते हैं उनको आप जब डालोगे ना अंदर तो वो मल्च कहते हैं उसको। वो रिड्यूस करेगा इवोपरेशन को, ठीक है। ट्रीज एक्ट एज मल्च और जो कि इवोपरेशन को रिड्यूस करते हैं। रूट्स रिड्यूस करते हैं सॉइल के कॉम्पैक्शन को। देखो सॉइल कॉम्पैक्शन क्या होता है, बेसिकली अगर आप ऐसे देखो ये रूट्स हैं, ठीक है, तो ये सॉइल के कॉम्पैक्शन को रिड्यूस करेगा। सॉइल के बीच में जो स्पेस है ना कि बहुत टाइट है, कॉम्पैक्ट हो रखा है, तो उसे रिड्यूस करेगा, एरेशन बढ़ाएगा, ठीक है, इसमें एयर जा पाएगी सॉइल के अंदर। देन इंक्रीज करेगा इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ रेनफॉल, के पानी जो है आराम से अंदर जा पाएगा। इंक्रीज करेगा सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को और रिड्यूस करेगा पोटेंशियल ओवरलैंड रन ऑफ का, के पानी जो है ना वो सॉइल को बहा के नहीं लेके जाएगा। हेल्थ बेनिफिट तो है ही, ट्रीज एंड नेचर नेचुरल क्योर है स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, इसीलिए जो ग्रोइंग ट्रीज हैं ह्यूमन हैबिटेट में वो कंट्रीब्यूट करते हैं बेटर हेल्थ और जनरल वेलबींग के लिए। और ये मोर कॉमन हो रहा है कि हम ट्रीज फाउंड करते हैं अब ग्रोइंग इन हॉस्पिटल्स बिकॉज ऑफ द क्यूरेटिव इफेक्ट्स। आप देखते हो कि हॉस्पिटल्स में भी ट्रीज लगाए जाते हैं। अच्छा इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा जो आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं या फिर यूनानी सिद्धा इन सबके जो, या योगा कैंप्स वगैरह आप देखते हो जहाँ पे लगता है, ये मोस्टली ट्रीज वाले एरिया में ही होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे आधी क्यूरेटिव प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी ट्रीज की ही होती है। नेक्स्ट कम्युनिटी प्रमोशन, ट्रीज एरिया को अट्रैक्टिव बनाएंगे, सीरीन बनाएंगे। एक एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं वो अट्रैक्ट करेगा न्यू रेजिडेंट्स को, देन एन एरिया जहाँ पे ट्रीज नहीं है। रिक्रिएशन एरियाज हेविली पॉपुलेटेड होते हैं ट्रीज के साथ में, वो कम्युनिटी को एट होम रखते हैं, कैन हेल्प द कम्युनिटी एट होम। इम्प्रूव करेगा एयर क्वालिटी, ट्रीज हेल्प करते हैं क्लीन करने में, एनहांस करने में एयर क्वालिटी को। ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स को जो कि एडवर्सली अफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। इन पर्टिकुलर ट्रीज हेल्प करते हैं प्यूरिफाई करने में एयर को बाय एब्जॉर्बिंग pollutants into their leaves and trapping and filtering particulate matter through their stems, leaves and twigs। अब देखो यहाँ पे क्या है,
एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो रही है कि ट्री ने जितने भी पोल्यूटेंट थे उनको तो एब्जॉर्ब कर लिया उनकी लीव्स में, या ट्रैप या फिल्टर कर लिया उनके पर्टिकुलेट मैटर को, ठीक है, स्टेम्स, लीव्स एंड ट्विग्स के थ्रू। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड रिडक्शन इन ओवरऑल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। देखो, एक तो एनर्जी बहुत सेव करेगा, दूसरी चीज जो ओवरऑल टेम्परेचर हम देख रहे हैं ना, अभी सबसे ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं हम, इतना सारा हीट वेव देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। ट्रीज नेचुरल एयर कंडीशनर्स होते हैं, दे गिव अ कूलिंग इफेक्ट टू द एरिया जहां पे भी वो अप्लाई किए जाते हैं, हेंस ये हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में एयर कंडीशनर के यूज को, जो डायरेक्टली रिड्यूस करता है एनर्जी के कंजम्पशन को। सोशल बेनिफिट क्या है इसके? ट्रीज एसोसिएटेड है वेरियस सोशल बेनिफिट के साथ में, जिससे वो नेबरहुड्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री हेल्प करता है क्रिएट करने में कूल एरियाज जैसे कि पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन के लिए। ट्रीज ऐड करते हैं कूल कलर एंड ब्यूटी नेबरहुड में विद द चेंजिंग सीजन। देन इकोनॉमिक बेनिफिट देखिए, सबसे ज्यादा तो हम अगर ह्यूमनली देखें ना तो हम किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? इसके इकोनॉमिक बेनिफिट से अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है कंट्री में जो ट्रीज पे डिपेंड करती हैं, वेजिटेबल वेस्ट पे डिपेंड करती हैं, टू विच दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, ठीक है। बहुत सारा वुड प्रोड्यूस होता है ट्रीज के द्वारा इंडिया में, जो कि फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री में वुड को सप्लाई किया जाता है ग्रोइंग क्रॉप्स या फॉडर के द्वारा, एज वेल एज ट्रीज एक्सेट्रा, अपार्ट फ्रॉम द नीड्स ऑफ फूड ग्रेन एंड एनिमल्स, ठीक है। तो हम सिर्फ फूड ग्रेन्स या फिर एनिमल्स की नीड के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम और भी चीजों के लिए यूज करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो ट्रीज पे बेस्ड होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं ह्यूमन बींग्स को, एज वेल एज उनके नीड्स को फुलफिल करते हैं। यहाँ पे कुछ मेजर इंडस्ट्रीज लिखी हैं, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट है रिलेटेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री। अब देखो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज क्या है? पहला है पेपर इंडस्ट्री। बहुत सारे प्लांट जैसे कि बैम्बू, पॉपुलर, पाइन एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में होता है। मेटल इंडस्ट्री, ठीक है, धाक, पलाश, लीव्स, ये यूज होते हैं इस इंडस्ट्री में। ये ट्री ग्रो हो सकता है बैरन लैंड पे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिनल ट्रीज जो होते हैं वो प्लांट किए जाते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, जिसमें आंवला, बेल, अशोक, अर्जुन, नीम, करंज, हरद, बहेदा एक्सेट्रा ये प्रोमिनेंट है। मैच बॉक्स इंडस्ट्री, सेमल एंड पॉपुलर, ये मेन ट्रीज हैं जो मैच स्टिक बनाने के लिए यूज होते हैं, और ये भी एग्रो फॉरेस्ट्री में ग्रो किए जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल्स याद रखना, लिखने के लिए हेल्प हो जाएगी। फिर टिम्बर इंडस्ट्री देखिए, अलॉन्ग विथ फ्यूल मल्टीपर्पज टिम्बर ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम प्लांट्स ग्रोन होता है अंडर द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम विच इज यूज्ड इन फर्नीचर, बोट्स, वाटर शिप्स, टॉयज एक्सेट्रा। इसमें जो वुड है ना, साल का, टीक, रोजवुड, पाइन एक्सेट्रा, वो मेनली ग्रो किया जाता है। चैलेंजेस बिफोर सोशल फॉरेस्ट्री, तो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है ना इंडिया में हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम इंडिया में क्यों सक्सेसफुल नहीं है? अब देखो, आपने जब भी आंसर लिखना है, आपने स्टार्टिंग में ना पहले डेफिनेशन दे दी सोशल फॉरेस्ट्री की, फिर आपने उसके ऑब्जेक्टिव दे दिए, आपने उसके यूजेस दे दिए, अब आप इसके चैलेंज भी तो लिखोगे अगर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख रहे हो। चैलेंजेस क्या है? तो इसमें बोल रहे सोशल फॉरेस्ट्री इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है कुछ फॉलोइंग रीजंस की वजह से। पहला, लैंड अंडर कल्टीवेशन वाज कन्वर्टेड टू फॉरेस्ट्री इन एक्सचेंज फॉर इंसेंटिव्स दैट कॉम्प्रोमाइज फूड सिक्योरिटी इन एग्रीकल्चर। जो लैंड था ना उसको कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है, मतलब लैंड जो एग्रीकल्चर में था वो फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया इंसेंटिव्स के लिए। इससे फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर कॉम्प्रोमाइज हो गया। ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, फार्मर्स सोशल फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस करते हैं, वो चूज करते हैं स्पीसीज जो अनसूटेबल होते हैं स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के लिए। मान लो उन्होंने ऐसा पौधा चुन लिया जो कि उस एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो सोशल फॉरेस्ट्री का फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री जनरली प्रेफर नहीं होती बाय इंडियन फार्मर्स क्योंकि उनका स्मॉल साइज है लैंड होल्डिंग का। भाई देखो, 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले फार्मर को स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। तो मोस्टली हमारे पास मार्जिनल फार्मर्स है कि भी 2 हेक्टेयर से कम है लोगों के पास, तो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग होने की वजह से क्या है, लैंड होल्डिंग कम है, तो सोशल फॉरेस्ट्री जनरली प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है, हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं। जो प्रोड्यूस है फ्रॉम सोशल फॉरेस्ट्री is neither covered under any agriculture insurance scheme nor does it get any kind of marketing support। तो जो भी प्रोड्यूस आपके सोशल फॉरेस्ट्री में है ना तो वो किसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का पार्ट है,
ना वो किसी भी तरीके का मार्केटिंग सपोर्ट जो है उसको वो मिलता है। ये जो पॉलिसी गैप्स हैं प्रिवेंट करते हैं पीपल को फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सोशल फॉरेस्ट्री। ये देख लिया आपने, पॉलिसी गैप्स क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे लोगों को कि सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। फिर वेज क्या है चैलेंज को ओवरकम करने के। अल्दो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लार्जली प्रमोट करता है सोशल फॉरेस्ट्री को, यहाँ पे लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है। यूपी एक एग्रो इंटेंसिव इकोनॉमी है जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए लुक आफ्टर कर रहा है। सोशल फॉरेस्ट्री ऑफर करता है बहुत सारे डायमेंशंस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के। कुछ इनिशिएटिव्स अदर कंट्रीज के हैं जैसे कि चाइना का नेशनल फॉरेस्ट सिटी प्रोग्राम है कि ये इंडिया के नीड के हिसाब से अडेप्ट किया जा सकता है। फिर 2011 में बंसल कमेटी के रिकमेंडेशंस थे कि रूल शुड बी रिलैक्स्ड फॉर हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वेराइटीज प्रेफर्ड बाय फार्मर्स फॉर सोशल फॉरेस्ट्री। उन्होंने कहा कि रूल्स को रिलैक्स कर दो, ठीक है, कि जो भी फार्मर्स सोशल फॉरेस्ट्री के लिए हार्वेस्टिंग ट्रांसपोर्ट करते हैं वेराइटीज का, उनके लिए देयर इज अ नीड टू मेक प्रोक्योरमेंट चैनल्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर सोशल फॉरेस्ट्री प्रोड्यूस। हमारे पास प्रोक्योरमेंट चैनल होना चाहिए ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम सोशल फॉरेस्ट्री प्रोड्यूस कर सकें। अलॉन्ग विद दिस बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो होगा जिससे कि क्वालिटी सोशल फॉरेस्ट्री की इंक्रीज होगी। देन लोकल गवर्नमेंट्स को ऑथराइज करें, ठीक है, जिससे कि वो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें एंड स्कीम्स को। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक, ये हैंड्स ज्वाइन करें एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस जो भी सोशल फॉरेस्ट्री फेस करती है। देन सोशल फॉरेस्ट्री रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ये इंक्लूड करता है एस्पेक्ट्स जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ वेस्ट लैंड्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया उसको याद कर लेना, ठीक है। मैनेजमेंट फॉरेस्ट का किसके लिए, लोकल कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए। इसमें हो क्या रहा है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पहला कंपोनेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन दूसरा कंपोनेंट, एफॉरेस्टेशन ऑफ वेस्ट लैंड तीसरा कंपोनेंट, विद द इम्पॉर्टेंट गोल कि आप इनहांस करें रूरल एरिया के एनवायरमेंटल और सोशल डेवलपमेंट को। देन अनलाइक अदर प्रोजेक्ट्स इन फॉरेस्ट्री जो नीड है ना लोकल कम्युनिटी का, कम फर्स्ट इन सेटिंग अप सोशल फॉरेस्ट्री। तो आप जब भी सोशल फॉरेस्ट्री करते हो ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोकल कम्युनिटी की नीड को एड्रेस करते हैं जब भी हम सोशल फॉरेस्ट्री सेटअप करते हैं। फॉर दिस रीजन यहाँ पे क्या किया गया था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इज टू नर्चर ट्रीज एंड प्लांटेशंस मीट करने के लिए ग्रोइंग नीड्स ऑफ पीपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर टिम्बर, फूड एंड फ्यूल। तो बेसिकली इस चीज को हमने क्या बोला कि जो ऑब्जेक्टिव है ना सोशल फॉरेस्ट्री का, वो है कि आप ट्रीज को नर्चर करो, प्लांटेशंस को नर्चर करो, ग्रोइंग जो नीड है लोगों की उसको मीट करो, एंड इंक्रीज डिमांड जो भी आ रहा है टिम्बर के लिए, फूड और फ्यूल के लिए, उसके लिए हमें नीड जो है पूरी करनी है, और रिड्यूस करें प्रेशर एंड डिपेंडेंस ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरियाज पे। देन प्रैक्टिस जो है ये जो प्रैक्टिस है वो एम करता है प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर को फ्रॉम हार्मफुल क्लाइमेटिक कंडीशंस बाय इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द एरिया एंड इंक्रीजिंग द प्रोविजन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर डोमेस्टिक यूज। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्या करेगा, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करेगा हार्मफुल क्लाइमेटिक कंडीशन से, आपके एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा, नेचुरल ब्यूटी उस एरिया की इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा प्रोविजन फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डोमेस्टिक यूज के लिए। डिस्पाइट द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एग्जिस्टेंस में रहा है सेंचुरीज के लिए, इट इज कॉन्टिन्यूसली गेनिंग अ न्यू डायमेंशन उसके बेनिफिट्स की वजह से, इंक्लूडिंग अ पोटेंशियल टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये आपके ग्लोबल वार्मिंग की चैलेंज को एड्रेस कर सकता है। देन एग्रो फॉरेस्ट्री इन यूपी, एग्रो फॉरेस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल फॉरेस्ट्री का। इसके अंदर अलोंग विद ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड, फार्मर्स ट्रीज को भी ग्रो करते हैं, फॉर्डर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ग्रास एंड लिग्यूमिनस क्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप ट्रीज नहीं लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब क्रॉप तो आप लगा ही रहे हो, आप उसके साथ साथ फॉर्डर प्रोड्यूसिंग प्लांट लगाओगे, ग्रास लगाओगे, लेग्यूमिनस क्रॉप लगाओगे। एग्रो फॉरेस्ट्री में ट्रीज को रखा जाता है इन द कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, इसमें आप उसको क्रॉप की कैटेगरी में मानते हो। इसमें ट्रीज को बैंक ऑफ फील्ड्स पे ग्रो कराया जाएगा, ऑन डैम्स, वाटर लॉग्ड एरियाज में, पास्चर्स में, अलोंग द रोड्स, ठीक है, यहाँ पे आप लगाते हो।
जैसे वहां पे आप वेस्ट लैंड पे लगा रहे थे, बैरन लैंड पे लगा रहे थे, यहाँ पे आप इन जगहों पे लगा रहे हो। अदर वर्ड्स में एग्रोफोरेस्ट्री एक मेथड है लैंड यूज का अंडर विच सोशली इकोलॉजिकली अप्रोप्रिएट वेजिटेशन एज वेल एज क्रॉप्स और एनिमल्स आर इंक्लूडेड कॉन्टिन्यूसली और सिस्टमैटिकली। ठीक है, आपने यहाँ पे बेसिकली लैंड यूज का मेथड निकाला है और इसमें आपका सोशली इकोलॉजिकली जो भी अप्रोप्रिएट वेजिटेशन या क्रॉप्स हैं या एनिमल्स है, आप उनको कंटिन्यूसली सिस्टमैटिकली उसमें इंक्लूड करते हो। एग्रोफोरेस्ट्री में अलोंग विथ क्रॉप्स, एग्रोफोरेस्ट्री में अलोंग विथ क्रॉप्स आपने देखा ट्रीज को भी ग्रो किया जाएगा कल्टीवेबल लैंड पे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सिर्फ क्रॉप नहीं है, ट्रीज भी हैं कल्टीवेबल लैंड पे। ठीक है, थ्रू दिस सिस्टम फ्यूल, वुड, ग्रीन फॉडर, ग्रेन, सीजनल फ्रूट्स एक्सेट्रा ये इजीली अवेलेबल होते हैं एज प्रोडक्ट्स। बाय अडॉप्टिंग दिस सिस्टम यूटिलिटी ऑफ द लैंड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट देखिए बेनिफिट्स क्या है एग्रोफोरेस्ट्री के। पहला है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये मीट करता है ऑलमोस्ट हाफ द स्टेट्स फ्यूल वुड रिक्वायरमेंट्स को। ट्री प्रोडक्ट्स एंड ट्री सर्विसेज कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रांगली टू रूरल लाइवलीहुड्स। फ्रूट्स, फॉडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर्स एंड टिम्बर कंट्रीब्यूट करते हैं टू फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड इनकम जनरेशन एंड सर्व करते हैं एज इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। देन कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन इसमें भी सेम है कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो एड कर सकता है कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट में। देन इट इंक्रीजेस ट्री कवर आउटसाइड फॉरेस्ट, एक्ट करेगा एज अ सरोगेट फॉर नेचुरल फॉरेस्ट, sequesters carbon, maintains pressure on natural forest and helps farmers to increase their income। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री एक तो कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट कर रहा है, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जीएस में भी यूज कर सकते हो, ये तो आप GS3 का पेपर लिखोगे ना वहां पे भी यूज कर सकते हो। और ट्री कवर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट के लिए एक तरीके से सरोगेट का काम कर रहा है, कार्बन को सेक्वेस्टर कर रहा है, नेचुरल फॉरेस्ट पे जो प्रेशर पड़ेगा उसको मेंटेन कर रहा है, फार्मर्स को हेल्प कर रहा है अपनी इनकम को इंक्रीज करने में। देन लेस कंजम्पशन है फर्टिलाइजर्स का। आफ्टर डिकम्पोजिशन लीफ लिटर ह्यूमस बना लेता है, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है, वेरियस सॉइल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है और रिड्यूस करता है फर्टिलाइजर के रिक्वायरमेंट्स को। देन नेक्स्ट है इको फ्रेंडली है। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। यूजिंग फ्यूअर केमिकल्स विल ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट जो कि क्लाइमेट पे हो रहा है। ठीक है, केमिकल्स कम यूज करोगे तो उस पर जो बैड इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री हेल्प करता है विथ इरोजन कंट्रोल एंड वाटर रिटेंशन, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन carbon storage, biodiversity conservation, clean air and helps communities cope with extreme weather events. Better agricultural produce है, higher yields of crops observe करे गए हैं forest affected soils पे compared to normal soils. Then tree selection for agroforestry कैसे किया जाता है? भैया आपको trees लगाने हैं तो आप agroforestry में उनका selection कैसे करते हो? While doing this work, it should be kept in mind कि जो tree है ना वो fast growing होना चाहिए, एनुअल रेट 2 से 3 मीटर का होना चाहिए उसका। इट शुड हैव द ट्री डेप्थ कैपेबिलिटी, ये बेटर है अगर ट्री जो है वो ग्रीन फॉडर दे सकता है अलॉन्ग विथ फ्रूट्स। ट्री का मेन ट्रंक जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए एंड राउंड एंड लेटरल ब्रांचेस जो है वो कम होनी चाहिए। देन इट इज इवन बेटर अगर जो ट्री है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, मतलब कि लेग्यूमिनेस हो सकता है तो और भी बेटर है। देन trees should provide timber and fuel and branch reproduction is necessary. Considering these things, common farmers can take full advantage of agroforestry. जो कंपोनेंट है एग्रोफॉरेस्ट्री के उसके बेसिस पे सिस्टम डिवाइड किया गया है फॉलोइंग टाइप्स में। ठीक है, अब इसने क्या क्या बताया एग्रोफॉरेस्ट्री के सिस्टम को डिवाइड करके। फॉरेस्ट पास्टर या कैटल देगा, ट्री प्लस पास्टर प्लस कैटल सिस्टम। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट है तो पास्टर, कैटल, क्रॉप्स, ट्रीज, पास्टर, कैटल सिस्टम होगा। एग्रो फॉरेस्ट में क्रॉप्स फ्यूल, क्रॉप्स प्लस फ्यूल, ट्रीज विद 4 सिस्टम। एग्रो फ्रूट में क्रॉप्स प्लस फ्रूट ट्रीज सिस्टम। फ्रूट फार्मिंग में फॉरेस्ट में क्या है, फ्रूट है प्लस क्रॉप्स प्लस फ्यूल है, 4 ट्रीज सिस्टम है। देन फ्रूट फॉरेस्ट है, इसमें फ्रूट प्लस फ्यूल ट्री विद 4 सिस्टम है। एग्रो फॉरेस्ट फिश फार्मिंग है, इसमें क्रॉप प्लस ट्री प्लस फिश सिस्टम है। ठीक है, इतना डिटेल में लिखने को नहीं आएगा आपको, ना आपसे पूछेगा, बस आप याद रखो इतने मेथड भी हो सकते हैं।
पर्पस ऑफ ऑल दिस सिस्टम्स इज टू प्रॉपरली यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड है, ठीक है, प्रॉपर यूज करो, मैनेजमेंट करो लैंड का। फ्रूट्स ट्रीज, जो फ्रूट वाले ट्री होते हैं या फॉर्डर होता है ना, बाय दीज मेथड्स वो सब मिले। अलॉन्ग विद गेटिंग फूड ग्रेन्स एंड फ्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल एंड टिम्बर भी अवेलेबल हो जाते हैं। चैलेंजेस देखिए अब इसके क्या हैं। ऑल्दो एग्रो फॉरेस्ट्री ना यूपी में नोन नहीं था, इज नॉट नोन इन यूपी, मेनी फार्मर्स आर रिलक्टेंट टू टेक इट अप ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं लेते। ऑन ट्री रोटेशन एंड लीगल एस्पेक्ट जो कि इन्वॉल्व है ट्रेड करने में मेच्योर ट्रीज को। इन एडुकेट इन्वेस्टमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर में इज ऑल्सो अ रीजन उसके निगलेक्ट के लिए। अनलाइक द क्रेडिट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है क्रॉप सेक्टर के लिए, प्रोविजंस फॉर ग्रोइंग ट्रीज एंड फार्म्स आर मिनिमल। तो यहाँ पे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है एग्रो फॉरेस्ट्री के सेक्टर में, तो ये रीजन है इसके नेग्लेक्ट का। अनलाइक जो क्रेडिट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है ना कि वो अवेलेबल नहीं है क्रॉप सेक्टर में। जो प्रोविजंस है ना ऑन फॉर ग्रोइंग ट्रीज ऑन फार्म्स वो भी मिनिमल है। मोस्ट फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल विथ स्मॉल होल्डिंग, जो इनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। दिस मेक्स एग्रो फॉरेस्ट्री इकोनॉमिकली एंड स्पेशली इनफिजिबल इन एरियाज में। फिर देखिए लैक ऑफ सूटेबल प्लांट्स, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है डेवलपमेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री में। सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम्स क्या है यूपी में, अब आपने देखिए ऑब्जेक्टिव व्यू चैलेंज सब देख लिया इनका। अब इनके बारे में आपको कुछ प्रोग्राम्स पता होने चाहिए यूपी में चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज द मेन स्कीम, सोशल फॉरेस्ट्री मेन स्कीम है ट्री प्लांटेशन की, जो फंड करेगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फायरवुड, fuel and fodder leaves and minor forest produce in the rural areas of all the districts of the state. Tree plantation done करा गया different types of community land पे, canal, rail and roadside land पे। ये इंश्योर करता है, ठीक है, दिस वर्क इंश्योर्स कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो विलेजर्स को स्मॉल वुड इंडस्ट्री के लिए अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल सोर्स। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड एज फॉलोज। पहला सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम जनरल, ये स्कीम इंप्लीमेंट होती है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, स्टेट के। इंडस्ट्रियल पल्पवुड प्लांटेशन स्कीम इंप्लीमेंट हुई है टिल 2011-12, ये एंड होती है फ्रॉम 2012-13। जो कमिटेड वर्क थे इस स्कीम के वो इंक्लूड करे गए सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम में। फिर इसके कुछ स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान है वो देखते हैं। जो स्पेशल फॉरेस्ट्री स्कीम है ना, सॉरी सोशल फॉरेस्ट्री स्पेशल, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है विद फंड्स जो कि रिसीव करे गए हैं स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंदर फ्रॉम द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। इसमें ट्री प्लांटेशन वर्क शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेटेड एरियाज में किया जाता है। देन ट्राइबल सब प्लान भी है इसका, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड एरियाज ऑफ स्टेट में ट्री प्लांटेशन वर्क कम्युनिटी लैंड पे किया जाता है एक्सेट्रा इन रूरल एरियाज अंडर सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम विद द फंड रिसीव करे गए हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से अंडर ट्राइबल सब प्लान। फिर सोशल फॉरेस्ट्री अर्बन एरियाज में प्लांटेशन ऑर्नामेंटल और शेडी ट्रीज का किया जाता है वेकेंट लैंड पे ऑन द साइड ऑफ रोड्स एंड इन द लैंड ऑफ पार्क्स फॉर एनवायरमेंट एंड फॉर द एनवायरमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन। फिर आता है आपका ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट प्लान। जो डेवलपमेंट है ना ग्रीन बेल्ट का वो प्रायोरिटी पे रखा गया है इन ठीक है, इन अ प्रायोरिटी ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। कीपिंग दिस इन व्यू, जो ट्री प्लांटेशन है वो डन किया जा रहा है विद द फंडिंग ऑफ फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन इन द ईयर 2012-13 एंड ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट करी गई थी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2013-14। ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है एंटायर स्टेट में। यूपी गवर्नमेंट एंड USAID, ठीक है, इन्होंने लॉन्च करा है एक न्यू इनिशिएटिव इंक्रीज करने के लिए ट्री प्लांटेशन को उत्तर प्रदेश में। 2023, आप देखो रीसेंट इवेंट है तो पता होना चाहिए। 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ यूपी एंड US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अनाउंस करते हैं लॉन्च ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया टॉफी प्रोग्राम, ठीक है, टॉफी प्रोग्राम है ये उन्होंने लॉन्च करा यूपी में। ये इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आंसर में ये। will bring together farmers, companies and other private institutions ताकि ट्री कवरेज को एक्सपैंड किया जाए आउटसाइड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट इन द स्टेट रैपिडली। जो न्यू इनिशिएटिव है एनहांस करेगा कार्बन के सेक्वेस्ट्रेशन को, सपोर्ट करेगा लोकल कम्युनिटीज को, स्ट्रेंथन करेगा क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर को, thereby सपोर्ट करेगा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अडेप्टेशन गोल्स को। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें,
Uttar Pradesh has long given a high priority to improving tree cover outside forest area, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री में किया है या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज इनटू फार्मिंग सिस्टम्स इन इट्स स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन से। फिर नेक्स्ट है has been demonstrated through this work of connecting. फिर the market toffee will use the state's advances in agroforestry. ठीक है, ये market और toffee जो है state के advances का इस्तेमाल करेंगे agroforestry में enhance करने के लिए resilience farming systems का, while further increasing farmer का income उत्तर प्रदेश में। टॉफी लेवरेज करेगा इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को, प्रमोट करेगा ट्री बेस्ड एंटरप्राइजेस को, सेल करेगा कार्बन क्रेडिट्स को, जो कि हेल्प करेंगे जॉब क्रिएट करने में और इंक्रीज करेंगे इनकम को। तो ये टॉफी के एडवांटेज लिख सकते हो। देन माइंड मैप में देख लो, ज्यादा कुछ नहीं दिया। सोशल एग्रो फॉरेस्ट्री इन यूपी, पहले सोशल फॉरेस्ट्री दिया है कि फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ फायरवुड और ट्री का सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है 2012-13 की, और सोशल फॉरेस्ट्री है फॉर एसटी प्लान फॉर अर्बन एरियाज। फिर एग्रो में यूएस गवर्नमेंट एंड ये यूसेड होगा, वीसेड लिखा है। लॉन्च इनिशिएटिव इंक्रीज करने के लिए ट्री प्लांटेशन 2023 में ऑन ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म। इसके क्वेश्चंस आई विल गिव यू, आप उसको प्लीज लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।